महाप्रसाद देवन को दुर्लभ। ज्ञान का वो प्रसाद है जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है प्यारे। और संत सदा सोई पावे, और जो संत की संगति में बैठता है वो ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का, भगवत गीता का ये प्रसाद पाता है। दुष्ट सदा दुर्मति के घेरे, जो दुष्ट बुद्धि के हैं उनकी तो मति खराब है, इसलिए वो सारे उल्टे सुल्टे काम बैठ के सोचता है और करता रहता है। वो शराबों में डूबता है, वो जुए में डूबता है, वो बेईमानियों में डूबता है। उसकी खोपड़ी में आज वैसे जब मैं आ रही थी और तो मैं देखती थी कि जगह जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा भैया अमृत वर्षा का संदेशा तो पूरे शहर को दे दिया, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा। मैं तो हंसती हूँ कई बार, मैं पब बोर्ड में लटके पड़े हैं, पेड़ में भी लटके पड़े हैं, तो मैं मजाक करती हूँ। मैं देखो कहाँ कहाँ हमारा ये शरीर को कहाँ कहाँ तस्वीरें लगा देते हैं। वो कहते हैं कि सबको संदेश देते हैं आओ आओ आओ। मैंने कहा पर प्यारे जो भाग वाले होंगे वही पहुँचेंगे। तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, तुम जितना मर्जी प्रचार कर लो, जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होगी और जिसको उसने इस ज्ञान की क्लास में भेजना होगा वो उसी के मन में ये भाव लाएगा कि चलो जाओ। नहीं तो बैठा नोट गिन रहा है, नोट गिन रहा है, आहा नोट गिन रहा है, नोट गिन रहा है, नोट गिन रहा है। और फिर नोटों से वोट पाता है और नोट वोट के चक्कर में ईश्वर भूल गया, सत्संग भूल गया, ज्ञान भूल गया, प्रभु भूल गया, और ये भी भूल गया कि ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला। प्यारे थोड़ी तो फिक्र करो, तो हम कितना शोर मचा लें, हम कितनी मेहनत कर ले। मैं ये पक्का पक्का जानती हूँ, जो भाग जागेंगे वही संत मिलने आएंगे, बाकी तो सब मिथ्या जन्म गवाए। मिथ्या माने जो दिखता है कि है पर वास्तव में है नहीं। जो इस मिथ्या जगत के पचड़े में पड़ जाएगा वो सत्संग तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इस समय यहाँ नहीं है वो सब भाग्यवान नहीं है या धार्मिक नहीं है, लेकिन किस संत के मुख से वाणी श्रवण करने का वो संजोग किसका बनेगा, उसका भाग जाग गया। और तो मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ कहाँ से उठ करके आए हो। तो मैं ये बात आज कबीर साहब के इस वचन के अनुसार और भगवत गीता की शपथ लेकर के कह सकती हूँ, तुम सब निश्चित रूप से बड़े भाग्यवान हो, नहीं तो तुम यहाँ नहीं होते, कहीं और होते। भले कुछ कर रहे होते, भले कुछ कर रहे होते, लेकिन यहाँ नहीं होते। क्योंकि प्रथमे कहते हैं काम क्रोध और विषय कल्पना दुर्मति दूर भगावे। जब आप सत्संग श्रवण करते हो तो सबसे बड़ी बात, आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे ही भीतर मौजूद है। जब ये बोध मिलता है, उसकी प्रेमा भक्ति के उस आनंद को जो पाता है, तो उसके मन के अंदर कामनाएं और क्रोध और ये सब अग्नियां बुझने लग जाती है, दुर्मति दूर होने लग जाती है। फिर राग द्वेष पर निंदा तज के, राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब नफरत करना और दूसरों की बुराइयां करते रहना, बोले ये सब कर्म जो हैं वो सत्संग से छूटने लग जाते हैं। और होता क्या है, साहब सो लौ लावे, उस परमात्मा के साथ, परमेश्वर प्यारे के साथ लगन लगने लग जाती है। ये प्रेम मोहब्बत बढ़ने लग जाती है। और ये प्रेम मोहब्बत बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सत्संग तक तुम पहुँचो। पर मैं क्या करूं, मैं बड़ा चाहती हूं, बहुत चाहती हूं कि इस अमृत का पान सब करें, पर मेरे हाथ में सबकी किस्मत के ताले तो नहीं है ना। इसलिए मैं तुम्हारे शहर आ सकती हूँ, अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ आ सकती हूँ, अपने साथ ये बढ़िया बढ़िया संगीतकारों को ला सकती हूँ, लेकिन किसी का भाग्य तो मैं नहीं खोल सकती हूँ ना। ये तो जिसका भाग्य खुलता है वो पहुँच जाएगा। तो मैं बहुत बहुत आशा करती हूँ कि ये प्रसाद, ये अमृत का अनुभव,
ये आनंद का जो अनुभव है, गुरु प्रताप साधु की संगत भाग बड़े बन आवे। मैं चाहती हूँ ये हर भारतवासी को सत्संग मिले। और ख्याल करना, ऐसा नहीं है कि ये शरीर जो बोल रहा है वही सत्संग है। हमारी भारत भूमि तो ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ महात्माओं और संतों का वास है। भले किसी संत की संगति में रहे, ये आवश्यक नहीं कि मेरे ही पास आके बैठे, भले किसी संत की संगति में रहे जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, जो वेद गीता उपनिषद में पारंगत हो, जिसके हृदय में प्रेम का संचार हो, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो। ऐसे किसी महात्मा की संगति आपको हमेशा मिलती रहे, ताकि ये जन्म जन्म का जो संसार का कीड़ा अज्ञान का मन को लगा है, उस कीड़े का नाश हो सके, उस अज्ञान की निवृत्ति हो सके। कारण देह में हूं तो देह के मरने का डर भी साथ ही आ जाएगा। है कोई दुनिया में ऐसा जो ये कहे कि मुझे मरने का डर नहीं है? और मृत्यु का भय तो सबसे ज्यादा ये अभी 2 साल कोविड के हमने आपने सबने देखे। कैसे कैसे कितने लोग मरे उसमें, कितने लोग अस्पतालों में पहुंच गए कॉम्प्लिकेशंस के साथ। कौन चाहता है मरना? कोई नहीं। लेकिन ये ना दिखने वाला वायरस आता है तो मरते हैं लोग। एक्सीडेंट होता है, कोई कैंसर है, कोई हार्ट, कोई ब्रेन, कोई डायबिटीज, कोई कारण हो जाते हैं और शरीर चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, हमारा अज्ञान हमको ये सत्य न जानने देता है, न देखने देता है। और हम तो ऐसे जीते हैं जैसे एक लाश जा रही थी, उसकी अंत्येष्टि के लिए राम नाम सत्य है, 4 कंधों ने उठा रखा है, आगे वो मटकी लिए चल रहा है बच्चा उसका, पीछे लोग चल रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक ने देखा, पूछा, अरे कौन है ये? बोले ये जो वो कोने में कुलकर्णी जी रहते थे ना, रात हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। तो आदमी एक बार को सोचता है, नहीं मेरी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट तो ठीक थी, मैं तो अभी डॉक्टर को दिखाया था, सब ठीक है, मेरा तो सारा चेकअप हुआ था। और फिर वो याद करता है, नहीं तो कोई ना कोई याद करा देता, भाई तुम भी अपना दिल दिखवा लेना, डॉक्टर को चेकअप करा लेना। अरे तुमसे 1 साल छोटा था कुलकर्णी, तू तो बड़ा है। अच्छा, तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलता है, 2-4 दिन में ही मैं चेकअप सब करा लूँगा। हाय मैं मर नहीं जाऊँ। पर थोड़ी देर में कुलकर्णी भी भूल जाता है, मौत भी भूल जाती है, अपना दिल भी भूल जाता है। फिर बैठ जाता है दुकान पर, पैसा आने दे, पैसा लगाओ, ये करो, यहाँ खाने जाओ, आज मिसल पाव खाएंगे, आज ये खाएंगे, आज वहाँ खाएंगे, आज वहाँ की रसमलाई खाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, अगले साल वहाँ जाएंगे, 10 साल बाद ये करेंगे। वो पूरी प्लानिंग दिमाग में चल रही है। वो जो थोड़ी देर पहले मुर्दा देखा था, वो जो टेम्परेरी मन में चिंता आई थी ना, वो सब उड़ाड़ जाती, फिर वापस वही ढीठ का ढीठ हो जाता है। मृत्यु का चिंतन इसलिए नहीं करना है कि ये कई लोग कहते हैं अरे बड़ी बुरी बात होती, मौत की बात मत करिए। अरे प्यारे, मौत तो वो घटना है जो घटेगी, तुझ पे भी घटेगी, तू सोचे न सोचे, चाहे न चाहे। हम मृत्यु करके तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय बना रहेगा। तुम इसको एड्रेस करो चाहे ना करो, लेकिन करना पड़ेगा। और इसके पहले कि शरीर से प्राण निकल जावे, ये सूक्ष्म शरीर निकल जावे, आपको इस बात को जानना समझना होगा निश्चय पूर्वक, ये देह ना मेरी है, ना ये देह मैं है, ना ये शरीर मैं हूँ, ना ये शरीर मेरा है। कर्मज हमको कुछ समय के लिए मिला है और मैं शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप हूँ।